शहर शहर गांव गांव कोरोना ने फिर पसारे पांव। नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है शिक्षा पॉइंट पर। कोरोना जो बिल्कुल दम तोड़ने की स्थिति में आ गया था, अचानक से फिर से इसने दुनिया भर में, खास करके भारत में, अपने देश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, यूपी, बिहार, पूरे देश में इसने बड़ी तेजी से फैलना शुरू कर दिया है। बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स में और सब्जी मंडियों और तमाम मंडियों में, सड़कों पर, है ना, वाहनों में, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में, सब जगह लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। इसका नतीजा है, इसी का नतीजा है कि जो कोरोना दम तोड़ने की स्थिति में आ गया था, आज वह एकाएक से पसरने लगा है। दिनों दिन, एक दिन आज कुछ मामले होते हैं, आज 400 मान लीजिए, अगर 3000 मामले हैं, कल को वो 4000, 5000, 10,000। अब तो ये स्थिति बन गई है कि लगभग पूरे देश में लाख के आसपास 80-85 हज़ार मामले प्रतिदिन आने लगे हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ही खराब है। वैसे तो पूरे देश की स्थिति खराब है, लेकिन एक चीज़ है, चुनावी रैलियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। चुनावी रैलियों में जहां पर इतनी भीड़ होती है, लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग, न मास्किंग और न कोई परहेज, सिर्फ वहीं पर इसका असर देखने को नहीं मिलता है। अन्य जगह पर, अन्य स्थानों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। ये एकमात्र कारण है हमारी लापरवाही। वैक्सीन आने के बाद भी पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई, अब 45 वर्ष से ऊपर के जितने आयु के जितने भी लोग हैं, स्त्री पुरुष, सबको, आम लोगों को जो है वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। तथापि वैक्सीन के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, हाथों को धोना और तमाम प्रिकॉशंस लेना, सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आज वैक्सीन लगवाई है, कोवैक्सीन, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट मैंने देखा नहीं है। अभी तक कोई असर नहीं हुआ है और ना ही होने वाला है, ऐसा विश्वास है। ये बहुत ही सेफ है। और अभी तो चलिए 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को ये वैक्सीन लग रही है, लेकिन जब भी उससे नीचे की आयु के लोगों को लगनी शुरू हो तो सभी लोग बेहिचक रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीन लगवाएं। सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करें और कड़ाई का पालन करें। कड़ाई से जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करें तो निश्चित रूप से हम इसको हरा सकते हैं। लेकिन अभी ये चूँकि फिर से गर्मी बढ़ गई है तो इसका कोरोना ने रफ्तार पकड़ लिया है, और इसकी अगर यही रफ्तार रही तो वो दिन दो, और ये रिकॉर्ड की बात है। पिछले वर्ष अगर हम मार्च और अप्रैल की तुलना अगर इस वर्ष से करें तो ये गजब की, मतलब जो है, इसकी रफ्तार है, बड़ी तेजी से फैल रहा है ये। और इस कारण से हालांकि मृत्यु दर बहुत कम है, लोग ठीक हो रहे हैं अधिक, फिर भी खतरा बहुत ज़्यादा है। इसलिए इससे बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन लगवाना है। वैक्सीन लगवाने के साथ साथ जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कोरोना को पूरी तरह से हरा सकते हैं, इसको भगा सकते हैं, है ना। हमारे स्कूल खुल गए थे, खुलने वाले थे। कुछ बच्चों को 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को बुलाया जा रहा था तमाम शैक्षणिक एक्टिविटीज़ के लिए। अभी भी बच्चे आ रहे हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, है ना। लेकिन जो छोटी क्लास है, अब जो 9th क्लास बनी है, अप्रैल से जो नया सत्र शुरू हुआ है,
वहाँ तक कि किसी भी बच्चे को अभी बुलाने की बिल्कुल ही मनाही है। खास करके अपनी दिल्ली में तो ये ऐसा ही है, सरकार ने ऐसा सर्कुलर जारी किया है, किसी बच्चे को ना बुलाया जाए। ज़रूरत हो तो 9th से 10th तक 12th तक के जो बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए ही उन्हें बुलाया जा रहा है। और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और पूरी सावधानी के साथ बच्चे भी आ रहे हैं और अपने पेरेंट्स के कंसेंट के साथ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम इसको बाज़ारों में, है ना, देखते हैं, बाज़ारों में लोग रखते नहीं और मास्क पहनते भी है ना, तो ये ढकना चाहिए भैया, ये मुंह और ये नाक, ये ढकने बहुत ज़रूरी है। कई लोग बस सिंबलिक रूप से बस यहाँ तक ये कान में लगाया और ये दाढ़ी को छुपा रहे हैं, या इसको छुपा रहे हैं। भैया यहाँ से कोरोना प्रवेश नहीं करता, कोरोना प्रवेश करता है स्वास्थ्य तंत्र से, मुंह से, नाक से। तो ये दोनों ढकना बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि आप चालान न कटे इसलिए मास्क लगा रहे हैं, केवल दिखा रहे हैं। मुंह और नाक ढकना बहुत ज़रूरी है। तभी मास्क का मतलब तो तभी है कि उसका तो तभी फायदा है जब आप मुंह और नाक को कवर करके रखते हैं। आए दिन हम देखते हैं बाज़ारों में और सड़कों पर लोग मतलब धड़ल्ले से खिल्लियाँ उड़ाते हैं, लगता है कि बस इनके लिए कोरोना एक मजाक है, जैसे कि चुनावी रैलियों के लिए मजाक है ये। वहाँ पर इसका कोई वश नहीं चलता कोरोना का। लेकिन अन्यत्र हम देखते हैं कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको रोकने के लिए, इसको हराने के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन के साथ साथ जो भी नियम कायदे कानून हैं उन सब का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। सभी से शिक्षा पॉइंट सभी से पुरजोर अपील करता है कि सभी सुरक्षित रहें, वैक्सीन लगवाएं और नियमों कानूनों का कड़ाई से पालन करें। धन्यवाद, नमस्कार। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को हिट करें। जय हिंद, जय भारत।